नमस्कार, मैं रविंद्र थपलू आपका पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रविंद्र थपलू। आज मैंने एक ऐसा विषय पर बात करनी चाहिए जो कि हमारे पूरे समाज को खोखला कर दे रही है। पूरे विश्व में इसकी आवाज उठ रही है, इसके खिलाफ आवाज उठ रही है। लोग परेशान हैं, यंगर जनरेशन परेशान है और आपको पता लग गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं ड्रग्स के बारे में। ये ड्रग्स हमारे पूरे समाज को खोखला कर दे रही है। बहुत सारे घर तबाह हो गए हैं, बहुत सारे घरों के चिराग उजड़ गए हैं और इसी की एक दिशा में हमारी जे.एंड.के गवर्नमेंट ने एक अभियान शुरू किया है। 100 दिन के लिए उन्होंने पूरे जे.एंड.के में नशा मुक्त अभियान चलाने का कार्यक्रम किया है, जिसकी अगुवाई खुद एलजी साहब कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में आजकल पूरे जे.एंड.के में रैलियां, डिबेट्स, स्कूलों में, ऑफिसेज में, सब जगह इस पर आजकल कार्यक्रम चल रहे हैं। और उसी कार्यक्रम के तहत आज मैं आपको एक ऐसे ऑफिसर से मुलाकात कराने जा रहा हूं जो कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट में कार्यरत है और अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इनका नाम है डॉक्टर प्रीति शर्मा। ये डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर जम्मू में पोस्टेड है और आज मैंने आज इनसे रिक्वेस्ट की कि आज हम ड्रग्स के बारे में कुछ बात करते हैं, क्योंकि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इज द मेन डिपार्टमेंट। सारे डिपार्टमेंट हैं, सारे लोगों को आगे आने, लेकिन एक सोशल काज है ये। मैंने अच्छा समझा, मैंने एक रिक्वेस्ट की उनसे कि आज आप इस संबंध में कुछ समय हमें भी दीजिए और कुछ विचार अपने भी रखिए। आओ मैं आपकी मुलाकात डॉक्टर प्रीति शर्मा, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर से कराता हूं। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति शर्मा है। मैं जेएस ऑफिसर हूँ जम्मू कश्मीर में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नशा मुक्त भारत अभियान। मैडम आज आपने देखा कि पूरे भारत में इस नशा मुक्त के ऊपर बात हो रही है। हमारे जे.एंड.के में भी हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, जितना स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, सारी लगी हुई है कि ये हम अपने स्टेट को कैसे इस जो नशे की लत लगी हुई है इसको कैसे बाहर निकालेंगे। मैडम, आपका क्या ख्याल है इसमें और आपकी क्या पहल है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से क्या पहल की जा रही है? देखिए, नशा मुक्त अभियान जो कि जम्मू कश्मीर में चल रहा है, वो आज की डेट में एक मुहिम बन गया है, पीपल मूवमेंट बन गई है। जैसे कि हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी हमें डायरेक्शंस आई हैं, फिलहाल तो हमारा 100 डेज का कैंपिंग चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं। जैसे कि कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, रैलीज हो रही हैं, अवेयरनेस सेशंस चल रहे हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में, हर तरफ, हर डिपार्टमेंट, हर इंस्टीट्यूशन, हर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कहें, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल्स कहें, हर जगह ये अवेयरनेस हो रही है कि हमें नशे से दूर रहना है। नशा एक ऐसी चीज है कि जो हमारे समाज को बिल्कुल खोखला कर देता है। हमारी जो यंग जनरेशन है, आप देख सकते हैं आज सोसाइटी में यंग जनरेशन इस नशे में कितनी डूब गई है। इसी चीज को हम खत्म करने के लिए हम सब ने ये पीपल मूवमेंट स्टार्ट की है। हम सब मिलके अगर काम करें इस पे, सिविल सोसाइटी, पेरेंट्स, डिपार्टमेंट्स, तो नशा इस सोसाइटी से दूर हो सकता है। हमारी आने वाली जनरेशन को अगर हमें बचाना है तो हमें इस नशे से अपने यूथ को दूर रखना होगा।
नशे से आपको पता है कि अ, बच्चे की लाइफ स्पॉइल हो जाती है। तो इसमें मुझे लगता है कि सबसे पहल हमारी जो है घर से ही होनी चाहिए। हमें सबसे पहले अपने घर के बच्चों को पूरा निगरानी में रखना चाहिए। हमें उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। एक कम्युनिकेशन हमारा कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए बच्चे के साथ। जितना हम अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, जितना हम उनको टाइम देंगे, हमें पता लगेगा कि उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, वो कहाँ आते हैं, जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उसके बाद ट्यूशन जाते हैं, कौन कौन लोग उनके साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं। अगर हम इन चीजों की तरफ पूरी नजर रखेंगे और हम अपने बच्चों को पूरा टाइम देंगे, कम्युनिकेशन गैप नहीं आने देंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि यूथ इस तरफ जाएगा। आजकल जो है पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, वो भी एक रीजन है कि बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, एक बाकी एक एक चीज बहुत जरूरी है, जैसे आपने कहा कि अपने बच्चों का ध्यान रखिए, जी अपने बच्चों के साथ घुल मिलिए, अपने बच्चों को दोस्त बनाइए। क्या आपको लगता है कि जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जो हमारे पूरे सेटअप है एडमिनिस्ट्रेशन का, क्या इसमें कितना सहयोग हमें मिलता है और कितना सहयोग आगे मिलना चाहिए इसके लिए? देखिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हर तरफ से लोगों को इसमें हेल्प देने की कोशिश की है। हेल्पलाइन नंबर्स हैं। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हेल्पलाइन नंबर्स 24x आवर्स वो चल रहे हैं। किसी को भी अगर अपने नेबरिंग में, अपने आसपास कोई भी केस ऐसा मिलता है, तो आप उसके बारे में डायरेक्टली रिपोर्ट करें। उसके रिगार्डिंग जो भी हेल्प होगी, उसको काउंसलिंग, उसका पूरा मेडिकल चेकअप, जो भी हेल्प, जो हमारी मेडिकल हेल्प, काउंसलिंग सेशंस, वो सारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, बट बशर्त है केस आगे लाने की। तो और जो अलग तरीके हैं, जैसे कॉलेजेस वगैरह में जिन चीजों का हमें, जिन बच्चों का हमें नहीं पता है, कॉलेजेस में जैसे हम प्लेजेस करवा रहे हैं, फिर उसके बाद रैलीज हो रही हैं, नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत कुछ स्पोर्ट्स इवेंट्स हो रही हैं। जब हम अपने बच्चों को स्पोर्ट्स से जोड़ेंगे, एजुकेशन से जोड़ेंगे और अवेयरनेस देंगे हर चीज की कि इस सब्सटेंस से, इस ड्रग्स से इनको दूर रहना है, तो ऑब्वियसली बच्चे इसके नेगेटिव इफेक्ट्स बताएंगे, तो बच्चे इससे दूर रहेंगे। जो उनके टीचर्स हैं, मेंटोर्स हैं, जब इसको एज ए काउंसलिंग साथ बैठ के उनसे बात कर रहे हैं, तो जरूर जो केस सामने आने चाहिए, एक दूसरे से पता लगेगा और उनकी पूरी हेल्प हम करें। हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर प्रीति शर्मा जी से, और मेरा इनसे एक और विषय में बात करना चाहता हूं कि जो ड्रग्स है, आपने देखा होगा कि हमारे जम्मू में बहुत हॉट स्पॉट्स बने हुए हैं ड्रग्स के। अभी आप जो अभी ऑर्डर एलजी साहब ने निकाला था, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं क्या क्या ऑर्डर निकला और उसमें क्या क्या कुछ कानून बनाया गया है? जी जी, जो जैसे कि आपको पता है, ये जो मुहिम जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त की चल पड़ी है, इसके बाद हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर सर ने कुछ ऑर्डर्स दिए, जिसमें उन्होंने जितने भी हमारी सब डिविजन हैं, एसडीएम्स हैं, तो सब एसडीएम्स और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन मिलके उन्होंने अपने अपने एरियाज में, अपने अपने सब डिविजन में कुछ हॉट स्पॉट्स, फॉर एग्जांपल 2020 या 1010 अप्रोक्सीमेटली, इतने उन्होंने बताए हैं कि ये एक हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे नशे के मेन मेन जो शक के दायरे में है। उन्होंने वहां पे प्रॉपर पहरा रखा है, एनफोर्समेंट लगाई है, और वहां पे प्रॉपर डेली वहां पे हो रही है इंस्पेक्शन। और जो और डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, जैसे कि मेडिकल शॉप्स की इंस्पेक्शन हो रही है, डॉक्यूमेंटेशन चेक की जा रही है, उनकी सारे कैमरा की रिकॉर्डिंग देखी जा रही है, ट्यूशन सेंटर्स के बाहर नाके लगाए गए हैं, पुलिस एनफोर्समेंट बढ़ा दी है। तो मिलके एडमिनिस्ट्रेशन, मिलके पुलिस के साथ, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सब मिलके इस नशे को अब जड़ से खत्म करना चाहते हैं, ताकि हमारी तरफ से कुछ ना रह जाए और हम नशा मुक्त जम्मू बना पाए। ये कितना सुंदर, मैडम इसमें मैं थोड़ा और ऐड करना चाहता हूं कि हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके लिए बहुत अच्छे ऑर्डर निकाले हैं कि उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा, उनकी बिल्डिंग जो रहते हैं उनको सीज कर दिया जाएगा। मैं मैडम जी का बहुत आभारी हूं कि इन्होंने मुझे अपना कीमती समय दिया, रिस्पेक्टिव ऑफ इट, हर वेरी, I can say she's awfully busy because the social welfare department
is always busy for the people. They are working for the people. They are working for the downtrodden people and for the people who are really need of some services. और इसी के साथ मैं मैडम जी से एक लास्ट शब्द, एक स्लोगन जिसको कि आप कहना चाहेंगे, जिसके माध्यम से कि पूरी एक मैसेज चला जाए, एक स्लोगन ऐसा बता दीजिए जो कि अपने सुनने वालों के लिए एक मैसेज चला जाए। आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मैं यही बोलूंगी कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अगर सिविल सोसाइटी और फैमिली साथ देगी तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा जम्मू नशा मुक्त हो जाएगा। और हमारा स्लोगन यही है कि हम सबका है एक ही नारा, जम्मू हो हमारा नशा मुक्त। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।